और ये 12वीं शरीफ जो है ना, ये घर सजाने का महीना भी है और दिल सजाने का महीना भी है। हम घर भी सजाएंगे और हम, सुभान अल्लाह, हम घर भी सजाएंगे और हम दिल भी सजाएंगे। घर लाइट से सजाएंगे और दिल सिर्फ नमाज से। क्या बात, क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत होगी उसमें सारी नेकियां आनी शुरू हो जाती है। तवज्जो है ना? खाली नमाज तो इब्लीस के पास भी थी, करोड़ों बरस के सजदे थे, नहीं था तो दिल में हुजूर का इश्क नहीं था। तो असल क्या है? इश्क रसूल है जो मैं बात करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। और जब इश्क रसूल आता है ना, तो फिर अली सो भी जाए ना, नमाज कज़ा नहीं होती है। असल चीज ये है, जब इश्क आ जाता है ना, तो फिर नमाजें कज़ा नहीं होती। ये 12वीं का महीना है, इसमें घर भी सजाएंगे और दोनों बातें याद रहनी चाहिए, घर भी सजाएंगे और दिल भी सजाएंगे। और सुने, इस महीने में जो देखा गया है, कई बार ना लोग अपना घर इतना सजा लेते हैं, इतना सजा देते हैं कि पड़ोस में अगर कोई गरीब होता है ना, तो वो शर्मिंदा होता है। मेरी बात सुन लीजिएगा। आज यूं समझे कि मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज घंटे भर की बातें मैं मिनटों में निपटा दूं। पैगाम याद रखिएगा जो मैं देने लगा हूं। आप घर सजाते हैं तो कई बार हम 50,000 की लाइटिंग करते हैं, और करना चाहिए। ये हमारे नबी की आमद का महीना है, इसमें जो कंजूसी करे या ये बात निकाल के लाए इसकी क्या जरूरत थी, तो समझ जाना इसका ताल्लुक शैतान से ज्यादा है, रहमान से कम है। सीधी बात। और जो इसे फजूल खर्ची बताए, उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। क्योंकि ये तो सिर्फ लाइट को फजूल कहते हैं, और मेरे इमाम ने क्या कहा? आका, ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बल्ब, ये बत्ती, ये झंडी, इनकी औकात क्या है? हम तो यहां तक कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। आका, सब कुछ आपके लिए है, तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती क्या है? सब कुछ हुजूर के लिए, तो इसे फजूल नहीं कहना। अल्लाह करे तो लगा घर सजा, ताकि कयामत में जब जश्न मनाने वालों में अबू बकर का नाम आए तो साथ आला हजरत के गुलामों का भी नाम आ जाए। इसलिए सजाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। झंडे लग गए आपके यहाँ? अभी मेरा यहाँ नहीं लगा है, क्योंकि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। सीधी सी बात है भाई, मेरे घर अभी लगा ही नहीं है। मैं चाहता था आज लगाऊं, आज भी टाइम नहीं मिला, लेकिन कल लगा लेंगे इंशाअल्लाह। सबके घरों पे झंडे लग जाने चाहिए। मैं जो बात बताने लगा हूं, घर सजते नहीं, बोलो, तो जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, वो ज्यादा सजा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कमजोर और गरीब होते हैं, जब पड़ोस में अमीर का घर सजता है ना, तो गरीब के बच्चे कहते हैं, अब्बा अपना घर नहीं सजेगा? दिल पे हाथ रख जिसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता हो, और जब उसके बच्चे कहते होंगे, अब्बा अपने घर लाइट नहीं आएगी, अपना घर नहीं सजेगा, उस गरीब की गुर्बत में जो एहसासात पैदा होते हैं, उन एहसासों के महल पे जो बिजलियां गिरती होंगी, उनका दर्द कितना खतरनाक इस गरीब को होता होगा। आपसे मैं जो बताना चाहता हूं, मैं यहां पे ये आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, पैसा दिया है ना, तो सुनो, अगर 10,000 की लाइट अपने घर के खरीदो ना, और पड़ोसी गरीब है ना, हाथ पकड़ के उसे भी मार्केट ले जाना,
कहना भाई 10,000 की चीज मैंने खरीदी है, आज हुजूर की आमद का जश्न है, 1000 की चीज कम से कम मेरी तरफ से तू भी खरीद ले। और इसको आकर के फिर ऐलान नहीं करना है कि इसकी जो बत्ती जल रही है ये मैंने लगवाई है, इसकी औकात तो झंडी लगाने तक की नहीं थी, इसके घर की लाइट मेरी बदौलत है, इसके घर के कुमकुमे मैंने लगवाए हैं, इसके बच्चों की खुशी आज मेरी बदौलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नेकी के इरादे से कम तमाशे ज्यादा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया इतनी खुद गर्ज हो चुकी है। अगर एक भाई गरीब होता है, दूसरा अमीर होता है, अमीर गरीब की बेटी की शादी में मदद कर देता है तो गरीब तो गर्दन झुका के बाप पहल लगा है। अमीर ज्यादा जिसने सगी भतीजी के खाने में मदद की होती है, उसके जहेज में मदद की होती है, वो गेट पे बैठ करके कहता है सुनो जी भाई गरीब था, मैंने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा दिया है, इसकी हैसियत तो साइकिल की न थी, मैंने बाइक का इंतजाम करा दिया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अगर कोई नेकी कर जाओ एहसान मत जताना, बल्कि एहसान को अपने दिलों के कब्रिस्तान में ऐसे दफन कर देना कि या तो तू जाने या तेरा खुदा जाने या मुस्तफा जाने, कोई तीसरा न जाने। नेकी ऐसे करके जा तू कब्र में बाद में आएगा, बचाने के लिए मुस्तफा पहले तशरीफ ले आए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कोई भी नेकी करे तो तमाशा नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। और यही 12वीं का पैगाम भी, यही 12वीं का पैगाम भी है। हमारे यहां होता है सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ इस्लाम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाषण सुनने को मिलेंगे लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। ये इस्लाम है जो सबके साथ और सबके विकास की तालीम देता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखना है। पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी हो ना तो 12वीं वाले दिन उसे भी कुछ खिला देना, ताकि वो पूछे क्या बात है, तो हम फख्र से कहें आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। कहें करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपने हमसायों का, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखना है। 12वीं शरीफ के महीने में इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल, बोले किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 12वीं शरीफ ही की महीने की बरकत से आज टूटे हुए दिल सलामत। ये हुजूर की आमद के महीने की बरकत है जो आज गरीबों की इज्जतें महफूज है। ये 12वीं के महीने की बरकत है कि जिसकी वजह से आप आज बापों को इज्जत मिली, माओ को एहतराम मिला है, रिश्तों को कद्र मिली है। और जो बहनें जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन बहनों को इस्लाम ने आके फिर भाइयों के सर का ताज बना दिया। ये इसी 12वीं शरीफ के महीने की बरकत है। मैं हर उस जवान से कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते हुजूर की विलादत का जश्न ऐसे मनाएंगे जो रूठे हुए हैं उन्हें सीने से लगा के मनाएंगे। खाली घर सजा लेना काफी नहीं है, ये दिल भी सजाना जरूरी है। ये दिल भी सजाना जरूरी है। कुछ मौके ऐसे आते हैं नासिर भाई, कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हमारे नौजवान जाके ना कब्रिस्तान डट के सजाते हैं। सजाते हैं कि नहीं भाई? 12वीं में भी सजाते हैं कुछ जगहों पर, है शबे बारात में, शबे कद्र में, ठीक है ना, जनरेटर लगा दिया जाता है और हर कब्र पे एक बल्ब लटका दिया जाता है। और फिर दूर से खड़े होकर देखते हैं पड़ता कोई, टंकी में भर के तेल फूल और एक्सीलेटर लेकर उर अब किधर के, अभी उस कब्रिस्तान, अभी उस कब्रिस्तान। एक बाबा और रह गए, 18 किलोमीटर है, वहां भी जाना है। ये उलमा बैठे हैं। मैं अपने घर की नहीं हुजूर के दीन की बात बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ और बड़ी से बड़ी कसम उठा के कह सकता हूँ। खाली ये रात चक्कर लगाने के लिए नहीं थी। और हमें तुम्हें जो कब्रिस्तान भेजा जाता है ना इन रातों में, वक्त काटने के लिए नहीं बल्कि आखिरत याद करने के लिए भेजा जाता है। क्या करने के लिए भेजा जाता है? दिल सजाने और घर सजाने में फर्क क्या, जो मैं बताने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। क्या करने के लिए भेजा जाता है हमें? ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके और हम अपने मरहूमों को कोई फायदा पहुंचा सकें।
कब्र में कौन होता है? बोले कौन होता है कब्र में? डरो मत, जो याद है वो बता दो। क्या होता है कब्र में? मरने वाला। यही तो है भाई। मैं कौन सा कब्र बिच्छू पूछ रहा हूं जो आप चुप बैठे हुए? कौन होता है कब्र में? मरने वाला ना। तख्ते, मिट्टी, कुंटलों मिट्टी होती है। हवा जा रही होगी कहीं से। भाई ये एक लिंटर डाल दिया आपने, ये 9 इंच का होगा या 10 का होगा, इतना ही होगा भाई है? इससे ज्यादा हाई तो होगा नहीं। 9-10 इंच मोटा ये लिंटर होगा। सूरज कितनी ताकत लगा ले, इसके आर पार रोशनी कर देगा? बोलो यार, थोड़ा सा मुझे लगे आप कर सकता पार रोशनी? नहीं कर सकता ना। 9 इंच का ये हाल है तो जहां फिटो मिट्टी पड़ी है उस कब्र का हाल क्या होगा? जहां यारों ने बैठ के एक सुराख बंद किया था, खानदान वालों ने कहा इधर थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दो, यहाँ तख्ते करीब हो रहे हैं, उस कब्र के अंधेरे का आलम क्या होगा? मेरी कौम का जवान जाता है, कहता मेरे अब्बा की कब्र है, यहाँ पे बड़ी वाली CFL लगाओ, बड़े से बड़ी लाइटें लगा करके। हम दूर से खड़े होकर कहते हैं वो ताऊ लेटे हुए हैं, वो चचा लेटे हुए हैं, और सब खुश होते हैं, देखा मेरे बाप की कब्र कितनी साफ है, आपको एक घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। एक मशवरे के तौर पे बात बता दो, कब्रों से कभी हरी घास को जुदा न किया करो, उसे साफ करने के बाद कब्रों को खाली न किया करो, इसलिए कि जब कोई हरा पत्ता, हरी टहनी, हरी शाख या कोई हरा पौधा कब्र पे होता है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जब तक वो तस्बीह बयान करता रहता है उसका फायदा अल्लाह मरने वाले की रूह को अता फरमाता है। हम जाके उस पे भी चूना फेर देते हैं, ये मेरे अब्बा की कब्र है, दूर से साफ दिख रही है। इसलिए फरमाया गया कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रख, चूना फेर दिया, घास उगने की जगह तक न बची, बाकी जो रह गई थी कमी, बेटे ने शबे कद्र में आके कुरपा ला करके पूरी कब्र साफ कर दी, एक एक हरा तिनका निकाल के फेंक दिया ताकि अब्बा को राहत की कोई सांस न आए। जब बेटे जनरेटर और लाइट लगा करके कब्रों से पलट के जाते होते हैं, अंदर से बाप की आवाज आती है, माँ कब्र में होती है, आवाज दे के कहती है लख्ते जिगर नूरे नजर, ठहर तो सही, ये जो तूने लाइटें ऊपर लगाई है, ये जो उजाला किया है, ये तूने किसके लिए किया था? अगर हमारे लिए किया था तो तेरी खाम ख्याली है, हमें तेरी लाइटों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं देगी। अम्मा बताना तुझे किस चीज से फायदा मिलेगा? तो माँ की कब्र से आवाज आती है, अगर तू उजाला करना चाहता है तो कुरान की कोई सूरत पढ़ दे, हमारी रूह को भेज दे, ऊपर लाइट जलाएगा, तेरे लिए उजाला होगा, कुरान पढ़ के बख्श देगा, खुदा हमारी कब्रों में उजाला करके दिखा दे। सजाने में और दिल सजाने में, दिल सजाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, दिल सजाएंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक की आवाज बढ़ाएंगे, है ही नहीं, वो तशरीफ ले गए, खैरियत है ना? करेंगे इंशाअल्लाह, दिल साफ करेंगे, अपने दिल साफ करें, दिल बड़े मैले है ना, कपड़े हमारे सबके बड़े बगे है ना, मेरा कपड़ों पे तुम्हें धब्बा दिख रहा है कोई? नहीं ना, सारे सफेद बहुत अच्छे सही सही कपड़े पहन के आते हैं, एक धब्बा नहीं दिखता है। लेकिन मेरा दिल कहता काश जैसे हमारे कपड़े साफ होते हैं अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बना दे, अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बना दे, जैसा हमारा जाहिर है ना अल्लाह वैसे ही खूबसूरत हमारा बातिन बना दे। कहो आमीन। ये सबसे बड़ी कमी है नौजवानों हमारे अंदर। मैं एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता बरकतें चाहते हैं ना और जन्नत चाहते हैं तो दिल साफ कर लें, दिल साफ कर लें। आपने देखा होगा 70 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन चेहरे पे नहूसत अभी भी उतनी है। 20 साल हो गए, सजदे पे निशान तो मोटा सा पड़ गया यहाँ पे हमारे, लेकिन अभी चेहरे पे वो कशिश नहीं आई है जो अल्लाह अपने नेक बंदों के चेहरों पे कशिश अता फरमाता है। और याद रखिएगा सफेदी खूबसूरती नहीं होती है और काला होना बदसूरती नहीं होती है। ये तो मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके बता दिया था कि अगर अफजल सिर्फ गोरे होते तो मेरा बिलाल कभी काबे की छत पे खड़े होने के लायक ना होता, है ना? आप देखिएगा रंग सांवला होता है लेकिन लोग पुरकशिश होते हैं,
क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके चेहरे में कशिश पैदा फरमा देता है। और ये कब होता है? जब अंदर से ये साफ होता है, ये साफ होता है। मौलवी मैं बड़ा साफ हूं ना बेटे, मौलवी को ना बता तू कितना साफ है। कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करके देख कि किसी को अगली सफ में देख के तेरे पेट में दर्द तो नहीं होता है। कोई मुसल्ले के, कोई पंखे के नीचे आके बैठ जाए तो तेरी तेवरी तो नहीं चढ़ जाती है। पूछ खुद से, तुझे देख के कोई सफ में जगह ना दे तो अंदर अंदर तेरा मूड खराब तो नहीं होता है? अगर ये होता है तो पूरी जिंदगी भी सजदे कर, डर तेरे दिल के अंदर मैल भरा हुआ है, तेरे अंदर दिल के मैल भरा हुआ है, डर फिर उस चीज से। और गलत नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या हमारे सीनों में इस्लाम की मोहब्बतें हैं? आज दिल इतने काले हो गए। अगर कायदे में बैठा तो हुक्म ये है कि जब कायदे में बैठा हो कहां देख रहा हो? बोलो, गोद में कयाम में हो तो किधर देखे? उलमा ना बोले, आपको तो मालूम होगा माशाल्लाह, मैं अवाम से बात कर रहा हूं। खड़े हो तो किधर देखे? हाँ जी। और रुकू में जाए तो किधर देखना है? सुभान अल्लाह। अपने, हाँ। और जब सजदे में जाए तो क्लियर है ना? जितनी बातें बताई आपने क्लियर है? पक्का? तो मुझे उस लंगूर के बारे में बताओ जो जमात से नमाज पढ़ रहा था, तो फिर उसने इमाम का पैर हिलता हुआ देख कैसे लिया था? आप बस चलता बढ़ा देंगे बेटे, बस थोड़ा बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो, वरना इतने लोग हैं माशाल्लाह बगैर माइक के चली जाएगी बात, है ना? फिर ये बताओ, जब देखने का तरीका ये है, इमाम सजदे में, मैं भी सजदे में, मेरे पैर किधर से देखे इमाम को? इसका मतलब वो फिर नमाज में था ही नहीं, वो ऐब तलाश करने में था। और जो दूसरों के ऐब तलाश करे वो कभी इज्जत की मौत नहीं मरा करता है। इसका मतलब अंदर मैल है। मैल की और निशानी बताऊं, कपड़े कलफ लगे। अब तो पहले वो दौर था लोग कॉटन पहनते थे, वो वाली खादी है ना, खादी। और अब कौन सा चल रहा है? लीलन। यही है ना भी सबसे टॉप, लीलन। ऐसे पहन के कॉलर खड़ा करके कलफ मार के आ रहा, और मस्जिद में आते ही जबरदस्ती, ताकि लोग देखें हम आ गए। हाँ, अगर चंदा ज्यादा दिया है उसने तो मेरी इमामत भी अगर लालच की तो मैं भी कहूं कल तू साइड से हट जा चचा को, क्योंकि चंदा अच्छा देते, खाना ढंग का खिलाते, आओ आओ मुखी आगे आ जा, तो समझ ले दिल में मैल है। और अगर मस्जिद में नमाज में कायदे में बैठ के यूं दामन झटकने लग जाए तो समझ लेना दिल के अंदर मैल है। जब इतना मैल लेकर के मस्जिद में आते हो और इस तरह से झाड़ के कहते हो मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं, इमाम साहब सफाई क्यों नहीं कराई थी ढंग से? जब इमाम से इतनी बात कही जाती है, मशीयत का नकीब आवाज देता है औकात में रह, औकात में, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, मिट्टी बना करके मिट्टी में मिला दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा किस
मिट्टी की बात कर रहा है। जब मिट्टी में आएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो वो मिट्टी है अगर कपड़े पे लग जाएगी तो चुटकियों से अलग हो जाएगी, लेकिन वो मैल जो तेरे सीने के अंदर है, जो तेरे दिल पे लगा हुआ है, इस मैल को कैसे साफ करेगा? मौला बता तो सही, ये मैल कैसे साफ होगा? मशीयत का नकीब आवाज देता है, अगर तेरे सफेद कपड़े पर जमीन की मिट्टी लग जाएगी, एक तो लोटे पानी से धुल जाएगी, लेकिन दिल का मैल जो है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। मालिक बता फिर ये कैसे धुलेगा? आवाज आती है, अगर कपड़े धोने हो तो समर का पानी इस्तेमाल कर, कुएं का पानी इस्तेमाल कर, नल का पानी इस्तेमाल कर, और अगर दिल धोना हो तो आंखों का पानी इस्तेमाल किया कर। गोया मशीयत कहती है तू रो के दिखा दे, मैं तेरा दिल धो के दिखा दूं। सबसे ज्यादा जरूरी है दिल साफ करना। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इबादत जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। किसके लिए? सारे बोलो जोर से, किसके लिए? अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज हैं। किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए करेंगे। और ये जो दिल है ना, सजाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कब सजेगा? जब हम एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा कर लेंगे।